सनातन धर्म में नारी शक्ति को देवी का रूप माना गया है। नारी जब पत्नी बनती है तो वह अर्धांगिनी नहीं बल्कि पूर्ण सखा, साधना और शक्ति बन जाती है। एक ऐसी ही नारी जिनकी भक्ति, साहस और संकल्प ने स्वयं यमराज को भी झुका दिया, उनका नाम है सावित्री। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की वो पवित्र कथा जो केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि स्त्री के प्रेम, त्याग और तपस्या की अमर गाथा है। बहुत समय पहले की बात है, भद्रदेश नामक राज्य में अश्वपति नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था मलवती। वे दोनों परम धार्मिक थे, परंतु संतान सुख से वंचित थे। वर्षों तक यज्ञ, तप और देवी उपासना के बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने उस दिव्य कन्या का नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, विदुषी और अद्वितीय रूपवती थी। उसकी आभा ऐसी थी कि लोग उसे स्वयं देवी का अवतार मानते थे। उसने शास्त्र, संगीत, युद्ध कला सब में प्रवीणता प्राप्त की, परंतु जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर खोजने का विचार किया। राजा ने कई राजाओं, राजकुमारों को बुलाया, पर सावित्री ने किसी को नहीं स्वीकारा। अंततः उसने स्वयं ही वनवासी, तपस्वी, सत्यप्रिय और अत्यंत तेजस्वी युवक सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया। राजा को ज्ञात हुआ कि सत्यवान अल्पायु है। दरबार में विद्वान ऋषियों ने कहा, राजन, सत्यवान मात्र 1 वर्ष का जीवन शेष है। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया, बेटी, तू योग्य है, सुंदरी है, बुद्धिमती है, किसी और को वर बना ले। परंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, एक बार जिसे मैंने अपना पति मान लिया, अब जीवन भर उसी का साथ मेरा धर्म है। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वहाँ वो रोज सेवा करती, पत्थरों पर बैठकर शास्त्र पढ़ती और पति के साथ वनों में घूमती। परंतु उसे ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसका जीवन एक कठिन मोड़ लेने वाला है। और वो दिन आ पहुंचा। ज्येष्ठ माह की अमावस्या, जहाँ स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, सौभाग्य की कामना करती हैं। सावित्री ने उसी दिन निर्जला व्रत किया। वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो गई। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे वट वृक्ष, जैसे तुम्हारी जड़ें अमर हैं, वैसे ही मेरे पति का जीवन दीर्घ हो। सत्यवान उस दिन जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान का सिर चकराया और वो गिर पड़ा। सावित्री ने उसे गोद में लिया। तभी वहाँ प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। वे सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, लौट जाओ, ये देवताओं का मार्ग है। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएं, वहाँ तक मुझे भी अधिकार है। साथ चलना मेरा धर्म है। यमराज उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो एक वर, पर सत्यवान को छोड़कर। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर फिर से नेत्र और बल प्राप्त करें। यमराज ने कहा, तथास्तु। कुछ दूर और चले। फिर यमराज ने कहा, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने वह भी वर दे दिया। तीसरी बार यमराज ने कहा, एक और वर मांगो, पर सत्यवान की बात मत करना। सावित्री मुस्कुराई, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वर दे। यमराज ने कहा, तथास्तु। तभी सावित्री ने कहा, प्रभु, जब आप मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वर दे चुके हैं, तो ये तभी संभव होगा जब मेरा पति जीवित हो। अब यमराज को समझ आ गया, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये तो धर्म की जीवित प्रतिमा है। उन्होंने कहा, सावित्री, तू सत्य, प्रेम और धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। जा, तेरा पति दीर्घायु हो। सत्यवान की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। वो जीवित हो गया। सावित्री पति के साथ वापस लौटी। सास ससुर को पुनः नेत्र और बल मिला। पिता को पुत्रों की प्राप्ति हुई। सावित्री का नाम युगों युगों तक आदर्श बन गया। इसलिए आज भी ज्येष्ठ अमावस्या को महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, सावित्री की कथा सुनती हैं और यह प्रार्थना करती हैं, जैसा सौभाग्य सावित्री को मिला वैसा ही हमें भी मिले। वट वृक्ष की पूजा करें। सूत धागा से पेड़ की 7, 11 या 108 परिक्रमा करें। कुमकुम, जल, चावल, फल फूल अर्पित करें।
सावित्री सत्यवान की कथा श्रद्धा से सुनी। सुहाग की वस्तुएं दान करें। वट सावित्री व्रत एक परंपरा नहीं, एक प्रेरणा है, जहां स्त्री अपने प्रेम और तप से मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी बदल सकती है। सावित्री ने केवल सत्यवान को नहीं, पूरे संसार को ये सिखाया कि जहां श्रद्धा हो, वहां असंभव भी संभव हो जाता है।